वेलकम टू बैंकिंग अड्डा जोन। आज हम लोग जीएस सेक्शन जो स्ट्रैटेजी होता है, जीएस सेक्शन को कैसे कवर किया जा सकता है इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो फ़िलहाल हम लोग एसबीआई क्लार्क 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो जीए पोर्शन है इसमें 3 कैटेगरी है। एक तो है बैंकिंग अवेयरनेस, सेकंड है सीए एंड थर्ड है स्टैटिक जीके। सो ये जो सीए का पोर्शन होता है तो फिलहाल इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सीए पोर्शन होता है इसको हमें कैसे करना है। तो अगर आप मान लें कि हमारी जुलाई में मेंस होगा, तो जुलाई में मेंस होगा, जुलाई में मेंस होगा, तो हमें 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स करनी होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये जो 6th मंथ है, इस मंथ की हमें करंट अफेयर्स करनी होगी। तो कैसे करनी होगी? तो एक मैं जो फॉलो करती हूँ मैं उसी को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। एक है डेली वाइज, सेकंड है वीकली एंड थर्ड है मंथली। सो ये जो मंथ है जनवरी फरवरी, ये तो हो गया है, फिलहाल मार्च चल रहा है, तो इसे हमें कैसे रिवीजन करना होगा? मंथली बेसिस से। तो सोर्स क्या रहेगा? मैं जो फॉलो करती हूँ मंथली के लिए ये है स्टडी आईक्यू एंड अफेयर्स क्लाउड। नेक्स्ट है मार्च अप्रैल, ये तो मैं डेली बेसिस पर ही पढ़ती हूँ, तो इसलिए इसे हमें मंथली तो रिवीजन करेंगे एंड वीक डेली भी कर रही हूँ एंड वीकली भी करूँगा। वीकली के लिए भी है अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी आईक्यू। एंड मई एंड जून ये तो हमें डेली बेसिस पे इन डिटेल्स करना होगा, तो मैं डेली बेसिस पे अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती हूँ। तो अगर आप अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो भी चलेगा, अगर आप नहीं लेते तो इसका जो वेबसाइट पर डेली जो सी आता है तो आप इसे देख सकते हो, या आप स्टडी आईक्यू पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डेली बेसिस पर मेरा फॉलो करती हूँ मैं। एक तो है अड्डा में जो वीडियो आता है आशीष गौतम सर का, उसका आशीष गौतम सर का मैं वीडियो फॉलो करती हूँ। सेकंड, डेली बेसिस पर मैं अफेयर्स क्लाउड को पढ़ती हूँ। ये है मेरा रीड करने का जो भी सारे सोर्स एंड क्विज के लिए। एंड मंथली एंड वीकली जो रिवीजन देती हूँ वो है अफेयर्स क्लाउड, अड्डा, आशीष गौतम सर का जो वीकली आता है एंड स्टडी आईक्यू। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट आता है क्विज। हम लोग सीए का जो मॉक टेस्ट कहाँ से दें? तो ये जो सीए का पोर्शन होता है एक क्विज अड्डा में फ्री आता है, बट मैंने देखा कि अड्डा में डेली 10 क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक पर देखा तो वहाँ पर भी फ्री आता है, बट वहाँ पर 22 क्वेश्चन आता है। एंड IBPS गाइड यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आता है। तो मैंने देखा प्रैक्टिस करके यहाँ पर अगर कोई भी एक क्वेश्चन दिया है तो IBPS गाइड पर वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दिया है। तो मतलब कि अगर आप, मैंने ये फॉलो किया है, अगर आप चाहते हो तो एक सोर्स फॉलो करते हो, बट मैंने बोल दिया मैंने जो भी सोर्स है फॉलो किया। तो ये हो गया डेली बेसिस पर, ये हो गया वीकली बेसिस पर एंड ये होगा मंथली बेसिस पर। ये सीए डेली क्विज के लिए ये है, क्विज के लिए ये है अड्डा, टेक्स्ट बुक, IBPS गाइड। एंड ये जो भी सारे हो गए।
अब आता है सीए तो कंप्लीट हो गया। सीए का जो पोर्शन 80% एग्ज़ाम में, 80 to 90% एग्ज़ाम में कवर होता है सीए से। स्टैटिक जीके पोर्शन, ओके, स्टैटिक जीके एक जो पोर्शन होता है जो बैंकिंग में आता है वो भी सीए में ही है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर अफेयर्स क्लाउड में एक स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। मतलब कि अगर आगे आया है कि नाइजीरिया से कोई भी एक क्वेश्चन जो न्यूज़ में आया है, तो नाइजीरिया का कैपिटल, करेंसी, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आ सकता है। ये है स्टैटिक जीके। और कोई भी एक जो आ सकता है कि एक लेक, फेमस लेक, या फिर इतने सारे चीज़ें भी आता है। बट अफेयर्स क्लाउड में स्टैटिक जीके का एक पोर्शन आता है। अगर आप उसी को ही देख लेते हो तो और कुछ भी चीज़ को फॉलो करने का मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ये तीनों जो सोर्स है ये काफ़ी है। एंड यह है बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप मैं जो करती हूँ, अड्डा पर आशीष गौतम सर का एक प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख सकते हो। और आप को अगर और कोई भी किसी को पसंद आते हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपको 40 में से शायद 38 से 39 भी आ सकता है। एक नहीं लिखा क्योंकि कोई भी बैड लक, एनी चांस, तो इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट कौन सा है। ओके, तो अगर आपको भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो मुझे लेकर आना चाहिए या नहीं। आज के लिए यहाँ पर थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।